आप सब पर सलामती हो, अफसर माहपूरी का लिखा हुआ है। मेरे लिए साहिल का नज़ारा भी बहुत है, गर्दाब में तिनके का सहारा भी बहुत है। दमसाज मिला कोई न सहराए जुनू में, ढूंढा भी बहुत हमने, पुकारा भी बहुत है। अंजाम वफा देख लें कुछ और भी जी के, सुनते हैं ख्याल उनके हमारा भी बहुत है। कुछ रास भी आती नहीं अफसर को मुसर्रत, कुछ ये कि वो हालात का मारा भी बहुत है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक चोर किसी के घर चोरी करने जाता है तो वहाँ एक बुजुर्ग खातून होती हैं। चोर के आने पे वो अम्मा उठ जाती हैं। चोर उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे बता दो कि सोना और पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है। वो कहती हैं, बेटा मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सोना कहाँ है, पैसा कहाँ है, लेकिन पहले मेरे ख्वाब की ताबीर बता जाओ। चोर फ़ौरन से मान जाता है। अम्मा कहती हैं, हमेशा ख्वाब में ऊंची आवाज़ में अपने बेटे नुमान को बुलाती रहती हूँ, ऐसे ही जैसे नुमान किधर हो किधर हो। तो दूसरे कमरे में उसका बेटा नुमान सो रहा होता है। वो आ जाता और आते ही चोर को दबोच लेता है और उसे मारने लग जाता है। तो उसकी अम्मा कहती हैं कि बेटा इतना ना मारो कि मर जाए। चोर कहता है, नहीं नहीं, मुझे मारो, मेरा काम चोरी करना था, ख्वाब की ताबीरें बताना थोड़ी था। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए कहा है कि 9 मई के वाकयात का मनसूबा चेयरमैन PTI की जेर सदारत जमान पाक में बनाया गया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन PTI ने दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उस्मान डार की जानिब से सानहा 9 मई की जिम्मेदारी चेयरमैन PTI पर डालने से मुतल्लिक बयान पर PTI का भी रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके डिवीजन की भी बात की। ये जो मंदरजात मंजर आम पे आ रहे हैं, इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि पार्टी के अंदर कोर कमेटी में 2 तरह के लोग थे। एक वो तबका था जो ये समझता था कि इदारों को दबाव में लाना चाहिए और इदारों के ऊपर दबाव बढ़ा के हम अपनी पॉलिसी में कामयाब हो सकते हैं, जो तायुनाती को भी रोकना चाहता था। उसी लिए लॉन्ग मार्च किया गया बकौल उस्मान डार साहब। वो उसमें ये भी कहते हैं कि वो जो तबका था उसमें मुराद सईद साहब थे, उसमें हम्माद अजहर साहब थे और उसमें फ़ारूक हबीब साहब थे और दीगर उन्होंने नाम लिए। दूसरी तरफ वो दूसरा तबका बताते हैं कि जो ये समझता था कि इदारों के साथ हमें टकराव की पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए, हमें मुफाहमत की पॉलिसी पे अमल करना चाहिए, जिसमें वो अपने नाम को रखते हैं, मोहम्मद अली खान साहब के नाम को रखते हैं और भी 2-4 नाम हैं जो उन्होंने वहाँ पर डिस्कस किए उस प्रोग्राम में जो कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम था। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ जो बातें वो मंजर आम पे उस्मान डार साहब से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं के बयानात मंजर आम पे आए, लेकिन डार साहब का बयान क्यों मुख्तलिफ है? हम्माद अजहर साहब उस पर बात कर चुके हैं कि वो PTI के रहनुमा थे, हैं और रहेंगे। उनके ऊपर बहुत सा उनके ज़िम्मे काम जो लगा हुआ था, उस काम को रोकने के लिए उन पर दबाव बहुत डाला गया, उनकी तमाम फैक्ट्रीज़ को सील कर दिया गया, उनके कारकुनान बेरोज़गार हुए, इसलिए उन्होंने प्रेशर में आके ये बयान दे दिया। लेकिन यहाँ पे बात ये बनती है कि डार साहब का जो बयान है वो दीगर अफराद के बयानों से कितना मुख्तलिफ है। आप ये देखिए कि माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन जिन रहनुमाओं ने अलहदगी इख्तियार की है, वो क्या बातें करते रहे? वो खान साहब के इक़दामात के ऊपर बातें करते रहे, वो ये बातें करते रहे कि 1 मैन पॉलिसी चलती रही है, वो ये बातें करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी अपने बयानिए के अंदर कामयाब नहीं हो सकी, वो ये बातें भी करते रहे कि तशद्दुद की पॉलिसी थी, वो ये बातें भी करते रहे कि कारकुनान को उकसाने की बातें भी हुई। बहुत से लोगों ने बातें की, कुछ खामोशी इख्तियार करके बैठ गए, सियासत से किनारा कशी कर ली, लेकिन उनकी जानिब से ये नहीं कहा गया कि डिवीजन थी, उनकी जानिब से ये नहीं कहा गया, नाम नहीं लिए गए कि ये अशखास थे जो मुखालिफ बयानियाँ अपनाना चाहते थे और ये अशखास थे जो मुफाहमत की पॉलिसी पे चलना चाहते थे। ये डार साहब हैं जिन्होंने इस खलीज को वाज़े किया है, डार साहब हैं जिन्होंने आके बयान दिया। इसलिए डार साहब का बयान मेरे नज़दीक जो दीगर तमाम रहनुमा थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर गए या IPP में चले गए या PMLN ज्वाइन कर ली या PP में चले गए या खामोश होकर घर बैठ गए, उनके बयानात डार साहब से मुख्तलिफ थे। लेकिन डार साहब फ्रंट फिट पे आके जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरीके से टैकल करेगी? क्योंकि बकौल हम्माद अजहर साहब वो PTI के रहनुमा रहेंगे, लेकिन
आप ये देखिए बयानात अगर प्रेशर में भी आके आपके बकौल किसी ने दिए तो वो बयानात क्या थे, उनमें नाम नहीं थे। हाँ, हम ये सुनते रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्टी को अंदर से काट रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर तशद्दुद पसंदाना रवैया अपनाने की बातचीत की, लेकिन नाम मंजर आम नहीं आए। उन्होंने नामों की डिवीजन की, कोर कमेटी की डिवीजन की है, और कोर कमेटी की डिवीजन में उन्होंने पलड़ा जो है वो बराबर का रखा है, एक तरफ मज़ाहमत का और एक तरफ मुफाहमत का। अब उसमें वो ये कहते हैं कि हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर चलें, लेकिन खान साहब बातें सुनते थे मुज़ाहमत वालों की। अब उस्मान डार के बयान पर रद्दअमल देते हुए पीटीआई के तर्जुमान शुएब शाहीन साहब ने कहा कि उस्मान डार का आज अचानक मंजर आम पे आके बयान देना वैसा ही है जैसे आज़म खान लापता होने के बाद अचानक मंजर आम पे 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया था। उस्मान डार अगर रज़ाकाराना बयान देना चाहते थे तो वो इतने दिनों से गायब क्यों थे? उन्होंने ये कहा कि अगर 9 मई के वाक़यात पर उन्हें अफसोस था या मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते थे तो उनके घर पर हमला क्यों हुआ और उनकी वालिदा पे क्यों तशद्दुद हुआ? पीटीआई का कहना था कि उस्मान डार ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून का इस्लामी तर्जुमान करार देते हुए नून लीग की जो ख्वाहिश होती है वो मौलाना फजलुर रहमान बयान कर देते हैं। मौलाना को ज़ेब नहीं देता कि वो इलेक्शन देर से कराने का बयान दें। ये तर्ज अमल किसी सियासतदान का नहीं होता। उन्हें अपने करतूत नज़र आ रहे हैं। अगर इंतखाबात नहीं कराने तो सेनेट और पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि सदर मुमलिकत को इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देनी चाहिए थी। अब बातें ये हैं कि खान साहब को भी इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा है कि सदर ने तारीख क्यों नहीं दी, लेकिन सदर ने ऐवान सदर में बैठे रहने में तमाम तर चीज़ों को गौर ख्वास करने के बाद यही बेहतर समझा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाए जिस पे तमाम तर चीज़ें वज़ा की जाएँ और राय मांगी जाए और तमाम तर इख्तियारात भी इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। अपने तई सदर ने तो बहुत ठीक खेला और सदर का करना भी यही बनता था, लेकिन पीटीआई उसे और तनाजुर में देखती है। अब पीटीआई के जो सवालात हैं इनके जवाबात आने वाले दिनों में तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो अगर इस तरीके से पार्टी के अंदर के रेफ्ट को वाजे कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बहुत सा मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जिसको अक्सरियत हासिल थी वो अब अकलियत में तब्दील हो रहा है। जिसका गढ़ हुआ करता था कोई शहर, वहाँ पे पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में अवाम ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को घेरा और अलकाबाद से नवाजा। लाहौर जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर आवाम का ये रद्द अमल था। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि बड़े मियाँ साहब की आमद पर बाकी शहरों और बखुसूस लाहौर में क्या हाथ होगा। बात सुलझेगी नहीं, मज़ीद उलझेगी। मैं कतई तौर पे अवाम की जानिब से दी गई गालियों की हिमायत नहीं करता, लेकिन जब आपने इसी अवाम को सालों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हो, सब्ज़ बाग दिखाए हो, लेकिन बाद में बोसीदा घास अवाम के हिस्से आई हो, अवाम को भूख, इफलास, महंगी बिजली के मंसूबे और फिर बिजली के भारी भरकम टैक्सेस से भरपूर बिल थमा दिए गए हो, तो अवाम ऐसा रद्दअमल देने से नहीं हिचकिचाती। जब आप सारा कुछ लूट के लंदन दुबई जाके बैठ जाएं, जब आप दावे तो मुहब्बे वतन होने के करें लेकिन लंदन को ही अपना मस्कन बनाए, तो अवाम की जानिब से ऐसा रद्दअमल देखने में आता है। अवाम अकली शऊर तक फिर नहीं पहुंचते, उसे नहीं पता कि कौन किस मसनद इक़्तिदार पर बैठा रहा, किसका क्या इस वक्त स्टेटस है और उससे बात किस तरीके से करनी है। फिर लोग सारे अखलाकियात को भुला बैठते हैं, तहजीब भूल जाते हैं और इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलता है। इसी को परेशानी में लिए हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोच रही है 21 फीट की गली को अगर नहीं भर सके तो वो जो बात हम मीनारे पाकिस्तान की कर चुके हैं उसको किस तरीके से भरा जाएगा। अब देखिए क्या बनता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।